हेलो फ्रेंड्स। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे तैयार करते हैं। इस प्रॉब्लम में हम दोनों पार्ट देखेंगे, बैलेंस शीट भी और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी। पहले आप यहाँ वीडियो पॉज करके प्रॉब्लम नंबर 3 लिख के ले लो। यहाँ हमें दिया है फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ भारती बैंक लिमिटेड पुणे as on 31st March 2022। यहाँ particulars rupees कैश इन हैंड 92,700 ऐसे अमाउंट दिए। ये सब लिख के ले लो। वीडियो पॉज करके ये पार्ट पूरा लिख के ले लो। उसके बाद आएगा यहाँ पे कंटिन्यू प्रॉब्लम। एडजस्टमेंट दिए है, 5 एडजस्टमेंट दिए है हमें। उसमें प्रोवाइड ₹40,000 फॉर इनकम टैक्स, प्रोवाइड फॉर रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड ₹10,000। थर्ड एडजस्टमेंट दिए है क्रिएट अ रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स ₹15,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है अलाउज 5% डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। उसके बाद एडजस्टमेंट गिवन है एक्सेप्टेंसेस ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर्स ₹1,50,000। And question is prepare profit and loss account for the year ended 31st March 2022 and balance sheet as on that date with necessary working in the prescribed schedules। हमें पहले बैलेंस शीट, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद 1 to 16 सारे शेड्यूल्स ड्रॉ करने पड़ेंगे, उनके फॉर्मेट। पहले हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं। बैलेंस शीट में क्या क्या आ जाएगा। पहला बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च 2022। बैंक का नाम भी लिखो आप उसके नीचे। उसमें कॉलम आएंगे लिएबिलिटीज एंड एसेट्स एंड शेड्यूल। उसके बाद अमाउंट रुपीज। लिएबिलिटीज एंड एसेट्स में फर्स्ट लिएबिलिटीज, उसमें पार्ट ए लिएबिलिटीज। लिएबिलिटीज में क्या क्या आएगा, उसमें आएगा कैपिटल, वो होता है शेड्यूल 1। उसके बाद क्या आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस, वो आएगा शेड्यूल 2। उसके बाद आएगा डिपॉजिट्स, डिपॉजिट है शेड्यूल 3। उसके बाद क्या आएगा, डिपॉजिट के बाद बोरोविंग्स, वो होगा शेड्यूल 4। उसके बाद क्या आएगा, बोरोविंग्स के बाद शेड्यूल 5 अदर लिएबिलिटीज एंड प्रोविजंस, वो शेड्यूल 5 हो जाएगा। ये हुए हमारे लिएबिलिटीज, यहाँ टोटल कॉलम आएगा। उसके बाद नीचे पार्ट बी होगा एसेट्स। एसेट्स में पहला शेड्यूल 6। शेड्यूल 6 क्या है, कैश एंड बैलेंस विथ आरबीआई, वो शेड्यूल 6 होगा। शेड्यूल 7 में क्या आ जाएंगे, बैलेंसेस विद द बैंक एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, तो वो होगा शेड्यूल 7। शेड्यूल 8 क्या है हमारा, इन्वेस्टमेंट्स। शेड्यूल 8 है इन्वेस्टमेंट्स, शेड्यूल 8 इन्वेस्टमेंट। उसके बाद शेड्यूल 9 एडवांसेस। शेड्यूल 9 क्या है हमारा, एडवांसेस। उसके बाद शेड्यूल 10 क्या है, फिक्स्ड एसेट्स। शेड्यूल 10 है फिक्स्ड एसेट्स। उसके बाद आएगा शेड्यूल 11। शेड्यूल 11 क्या है, अदर एसेट्स, यह शेड्यूल 11 अदर एसेट्स। उसके बाद हमें मिलेगा उसका टोटल, एसेट्स का टोटल। और उसके बाद हमें बैलेंस शीट के फुटनोट में क्या आता है, शेड्यूल 12 आता है, वो क्या होता है, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज। और उसके बाद बिल्स फॉर कलेक्शन। यह प्रॉब्लम में हमें बिल्स फॉर कलेक्शन नहीं दिखा, डैश करके लेते हैं उधर। उसके बाद हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें भारती बैंक लिमिटेड पुणे
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2022। यहाँ भी कॉलम आ जाएंगे पर्टिकुलर्स शेड्यूल अमाउंट रुपीज। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पहला शेड्यूल क्या होता है, शेड्यूल 13। वो क्या होगा, शेड्यूल फर्स्ट आएगा, फर्स्ट पार्ट में आएगा इनकम। इनकम में शेड्यूल 13 इंटरेस्ट अर्न। उसके बाद शेड्यूल 14 क्या है, अदर इनकम। सो नेक्स्ट आएगा अदर इनकम शेड्यूल 14। यहाँ हमें उनकी टोटल मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आएगा एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर में फर्स्ट शेड्यूल है, उसमें इंटरेस्ट एक्सपेंडेड। कौन से नंबर का शेड्यूल है वो, 15, शेड्यूल 15 है इंटरेस्ट एक्सपेंडेड। उसके बाद और कौन से एक्सपेंडिचर है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस शेड्यूल 16। उसके बाद क्या आएगा, हमें वर्किंग नोट करके जो प्रोविजन फॉर कॉन्टिजेंसीज होगी उसके हमें वर्किंग नोट करनी पड़ेगी। वो अमाउंट यहाँ आ जाएगी, प्रोविजन फॉर कॉन्टिजेंसीज वर्किंग नोट बनाएंगे हम लास्ट में। यहाँ हमें एक्सपेंडिचर की टोटल मिलेगी। उसके बाद हमें प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट जो मिलेगा उसमें नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर मिलेगा। उसके बाद हमें अगर ओपनिंग का प्रॉफिट दिया है तो वो यहाँ प्रॉफिट ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे। उसके बाद हमें मिलेगा टोटल। उसके बाद यहाँ एप्रोप्रिएशंस होगी। एप्रोप्रिएशंस में फर्स्ट आएगा ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व। हमें 25% ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट में से हमें यहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा। ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व 25% प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर। उसके बाद जो बैलेंस बचेगा उसमें से, प्रॉफिट में से स्टैट्यूटरी रिजर्व को ट्रांसफर करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो बैलेंस हम कैरिड ओवर टू बैलेंस शीट करेंगे। यहाँ तक हमें, इसके बाद इसकी टोटल। यहाँ बैलेंस शीट का हमने फॉर्मेट ड्रॉ किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी ड्रॉ किया। उसके बाद हमें 1 by 1 शेड्यूल्स का भी फॉर्मेट ड्रॉ करना पड़ेगा। तो फर्स्ट शेड्यूल कौन सा होता है, यहाँ बैलेंस शीट में हम फर्स्ट शेड्यूल ड्रॉ करते हैं। सो फर्स्ट शेड्यूल होता है कैपिटल। फर्स्ट शेड्यूल कैपिटल। तो हमें 1 by 1 हर एक शेड्यूल का फॉर्मेट ड्रॉ करना पड़ेगा। सो हम पहले शेड्यूल्स तैयार करके लेते हैं। शेड्यूल 1 कैपिटल, उसके बाद शेड्यूल 2 आएगा रिजर्व एंड सरप्लस, उसका भी पर्टिकुलर रुपीज ऐसा फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं। उसके बाद शेड्यूल 3, उसका भी हम फॉर्मेट ड्रॉ करके लेते हैं। शेड्यूल 3 यहाँ डिपॉजिट्स। उसके बाद शेड्यूल 4 जो है बोरोविंग्स, वो भी ड्रॉ करके लेते हैं। उसके बाद शेड्यूल 5 जो है हमारा वो है अदर लिएबिलिटीज एंड प्रोविजंस, उसका भी फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं। उसके बाद शेड्यूल 6 कैश एंड बैलेंसेस विथ आरबीआई। उसके बाद हमें फॉर्मेट ड्रॉ करना पड़ेगा शेड्यूल 7 का। शेड्यूल 7 यहाँ पे हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। शेड्यूल 7 में बैलेंसेस विथ बैंक एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। उसके बाद शेड्यूल 8 इन्वेस्टमेंट्स। नेक्स्ट हम शेड्यूल 9 एडवांसेस। उसके बाद शेड्यूल 10 फिक्स्ड एसेट्स। उसके बाद हमें शेड्यूल 11 ड्रॉ करेंगे अदर एसेट्स। उसके बाद शेड्यूल 12 कॉन्टिजेंट लिएबिलिटीज। ये आपको 1 by 1 ड्रॉ करना है, ब्लैंक फॉर्मेट उनका। उसके बाद शेड्यूल 13 का जो फॉर्मेट है वो हम ड्रॉ करेंगे। शेड्यूल 13 इंटरेस्ट अर्न। उसके बाद शेड्यूल 14 अदर इनकम। देन शेड्यूल 15 है हमारा यहाँ पे इंटरेस्ट एक्सपेंडेड। एंड शेड्यूल 16 है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। यहाँ शेड्यूल 16 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। शेड्यूल 16 थोड़ा बड़ा ड्रॉ करो क्योंकि शेड्यूल 16 के ज्यादा आइटम आए हैं प्रॉब्लम में। उसके बाद हम वर्किंग नोट भी तैयार करेंगे।
सो वर्किंग नोट, नेक्स्ट फॉर्मेट है वर्किंग नोट, सॉरी वर्किंग नोट शेड्यूल 16 के बाद हम वर्किंग नोट यानी कि एडजस्टमेंट दिया है, वर्किंग नोट बनाएंगे। यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 1 प्रोविजन एंड कॉन्टीजेंसीज, प्रोविजन एंड कॉन्टीजेंसीज में भी हम पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट रुपीज के कॉलम करेंगे। उसके बाद हम 1 बाय 1 यहाँ कौन सा आइटम कौन से शेड्यूल में जाएगा ये पहले मार्कआउट कर लेते हैं। उसके बाद हम उसको ट्रांसफर करेंगे अपने अपने शेड्यूल में। ये कैश इन हैंड ये क्या है, बैंक का शेड्यूल 6 में जाएगा। कैश इन हैंड कहा जाएगा शेड्यूल 6 में, कैश एंड बैलेंसेस विथ आरबीआई, ये शेड्यूल 6 है हमारा। उसके बाद इन्वेस्टमेंट शेड्यूल 8 में जाएगा। उसके बाद है गोल्ड, गोल्ड यानी कि ये क्या है, इन्वेस्टमेंट ये है, शेड्यूल 8 में जाएगा। इंटरेस्ट एक्रूड, ये बैंक की क्या होती है, इंटरेस्ट एक्रूड एसेट, अदर एसेट होती है, सो शेड्यूल 11 में जाएगा। देन सिल्वर, सिल्वर जो है वो भी अदर एसेट होती है। यहाँ गोल्ड और सिल्वर में ध्यान में रखना, गोल्ड जो है वो इन्वेस्टमेंट है और सिल्वर जो है वो अदर एसेट है। हमने जो सेकंड लेक्चर सॉरी थर्ड लेक्चर जो लिया था उसमें फॉर एडजस्टमेंट लिए है और सेकंड लेक्चर में हमने फॉर्मेट देखे हैं कौन से शेड्यूल में कौन कौन से आइटम आते हैं, तो वो जरूर देख लेना, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त आपको बहुत फायदा होगा। बिल्डिंग है, बिल्डिंग क्या है, एसेट है, कौन से एसेट होती है वो फिक्स्ड एसेट, सो फिक्स्ड एसेट का शेड्यूल है 10। उसके बाद मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, ये हमारा शेड्यूल 7 है। एडवांसेस ये शेड्यूल 9 में जाएगा। उसके बाद बिल डिस्काउंटेड एंड परचेज शेड्यूल 9 में ही आएगा। देन इंटरेस्ट, यहाँ इंटरेस्ट एक्सपेंडेड है, सो वो शेड्यूल 15 में जाएगा। देन ऑडिट फीस, ऑडिट फीस ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ये शेड्यूल 16 में जाएगा। उसके बाद सैलरीज, सैलरीज जो है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, ये भी शेड्यूल 16 में ही जाएगा। उसके बाद पोस्टेज एंड टेलीग्राम, पोस्टेज एंड टेलीग्राम जो है ये भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, शेड्यूल 16 में जाएगा। उसके बाद एमडीज रेम्यूनरेशन वो भी शेड्यूल 16 में ही जाएगा। उसके बाद डिपॉजिट विद अदर बैंक्स, वो भी क्या है, सॉरी डिपॉजिट विद अदर बैंक्स 7 नंबर शेड्यूल में जाएगा, जो हमारा बैलेंसेस विद बैंक एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस है। अदर बैंक्स में हमारे डिपॉजिट है बैंक के, वो शेड्यूल 7 में जाएगा। ब्रांच एडजस्टमेंट्स, ब्रांच एडजस्टमेंट है शेड्यूल 11 में जाएगा, क्योंकि वो अदर एसेट्स हमने फॉर्मेट में देखा है ब्रांच एडजस्टमेंट कहाँ ट्रांसफर करते हैं, तो वो शेड्यूल 11 में। उसके बाद शेयर कैपिटल है वो शेड्यूल 1 है हमारा। उसके बाद सिक्योरिटी डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, ये क्या है, शेड्यूल नंबर डिपॉजिट 3 है, सो 3 में ये सब आइटम आएंगे। उसमें सेविंग अकाउंट भी 3 में ही आएगा, करंट अकाउंट भी 3 में ही आएगा, फिक्स डिपॉजिट है। उसके बाद है शेयर प्रीमियम, शेयर प्रीमियम कहा जाएगा शेड्यूल 2 में, रिजर्व एंड सरप्लस में ये शेयर प्रीमियम जाएगा। उसके बाद है रिजर्व फंड, रिजर्व फंड भी वहां पे ही जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस में। यहाँ शेयर प्रीमियम एंड रिजर्व फंड जो है वो शेड्यूल 2 में जाएंगे। बोरोइंग फ्रॉम बैंक्स, ये क्या है, लायबिलिटी, शेड्यूल 4 हमारा है बोरोइंग्स। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड। उसके बाद इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है मेजर इनकम, वो कहा जाएगा शेड्यूल 13। शेड्यूल 13 क्या होता है, शेड्यूल 13 इंटरेस्ट अर्न। देन कमीशन एंड ब्रोकरेज ये अदर इनकम है, सो शेड्यूल 14 में जाएगा। उसके बाद है डिस्काउंट, डिस्काउंट भी शेड्यूल 13 में ही आएगा। जो भी इंटरेस्ट के रिलेटेड इनकम है वो शेड्यूल 13 में, और अदर इनकम जो है वो शेड्यूल 14 में आते हैं।
रेंट है, रेंट अदर इनकम है, सो शेड्यूल 14। सन्ड्री इनकम, ये भी अदर इनकम है, शेड्यूल 14 में ही जाएगा। देन प्रोविडेंट फंड जो है ये क्या है, प्रोविजन है, सो शेड्यूल 5 जो है हमारा वो क्या होता है, अदर लिएबिलिटीज एंड प्रोविजंस, सो उसमें ये ट्रांसफर होगा। उसके बाद हमें कुछ एडजस्टमेंट दिए हैं। एडजस्टमेंट्स में यहाँ पे एडजस्टमेंट हमें क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट्स में सॉरी वर्किंग नोट एक है, अ, उसके बाद हमें एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम में दिए है। फर्स्ट एडजस्टमेंट है प्रोवाइड ₹40,000 फॉर इनकम टैक्स। उसके बाद प्रोवाइड फॉर रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड 10,000। क्रिएट अ रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स 15,000। अलाउज 5% depreciation on building acceptances on behalf of the customers ₹1,50,000। यहाँ पे हम बिल्डिंग का जो है हमें यहाँ एडजस्टमेंट है, इसलिए हम प्रॉब्लम में भी उसे मार्क आउट करके लेते हैं बिल्डिंग के सामने और डिस्काउंट के सामने, ये दोनों ही हमें एडजस्टमेंट है। सो हम क्या करते हैं, पहले इसे पोस्ट करके लेते हैं। कैश इन हैंड कौन से शेड्यूल में है, शेड्यूल 6 में है, शेड्यूल 6 में जाएंगे हम, वहां उसे पोस्ट करेंगे कैश इन हैंड। सो कैश इन हैंड यहाँ हमने कैश एंड बैलेंसेस विद आरबीआई में पोस्ट किया। अमाउंट कितनी है, 92,700। उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स एंड गोल्ड, ये क्या है, शेड्यूल 8 में जाएगी। शेड्यूल 8 में हम यहाँ पोस्ट करेंगे इन्वेस्टमेंट में, इन्वेस्टमेंट्स 3,88,740 एंड गोल्ड है 5,41,550। ये दो आइटम हमने पोस्ट किए। उसके बाद क्या है, यह देखो हमने ये 3 पोस्ट किए। उसके बाद है इंटरेस्ट एक्रूड एंड सिल्वर, ये शेड्यूल 11 में पोस्ट करेंगे। सो शेड्यूल 11 में इंटरेस्ट एक्रूड अदर एसेट्स में हम यहाँ पोस्ट करेंगे इंटरेस्ट एक्रूड 49,240 एंड सिल्वर है 4,000। नेक्स्ट आइटम है बिल्डिंग, बिल्डिंग को हमें एडजस्टमेंट है, इसलिए इसकी अमाउंट हम इनर में ही दिखाएंगे शेड्यूल 10 में। सो शेड्यूल 10 में फिक्स्ड एसेट में बिल्डिंग इनर में ही दिखाएंगे 1,40,000, क्योंकि हमें उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, वो हम एडजस्टमेंट में देखेंगे। उसके बाद हमें दिया है मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, ये हमारा शेड्यूल 7 होता है। सो शेड्यूल 7 में हम ये पोस्ट करेंगे। तो शेड्यूल 7 में मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस 52,000। उसके बाद जो है हमें क्या दिया है, एडवांसेस, एडवांसेस हमारा शेड्यूल 9 में आता है। सो एडवांसेस और बिल्स डिस्काउंटेड एंड परचेस्ड, ये दोनों आइटम शेड्यूल 9 में आएंगे। सो हम शेड्यूल 9 में उसे पोस्ट करते हैं। तो शेड्यूल 9 हमारा एडवांसेस, उसमें क्या क्या आएगा, एडवांसेस 4 लाख। उसके बाद हमें बिल्स डिस्काउंटेड एंड परचेस्ड दिया है, वो है 25,000। देन और क्या दिया है, एडवांसेस और बिल डिस्काउंटेड हमने पोस्ट किया। उसके बाद है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड है, वो आएगा शेड्यूल 15 में। सो शेड्यूल 15 में हम उसे पोस्ट करते हैं, शेड्यूल 15। यहाँ पे इंटरेस्ट एक्सपेंडेड में इंटरेस्ट 15,900। उसके बाद ऑडिट फीस, सैलरीज, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, एमडीज रेम्यूनरेशन, ये सारे आइटम क्या है, यहाँ से स्टार्ट होते हैं। ऑडिट फीस, सैलरीज, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, एमडीज रेम्यूनरेशन, ये सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहाँ जाएंगे, शेड्यूल 16 में जाएंगे, शेड्यूल 16 में। सो हम उसे शेड्यूल 16 में ट्रांसफर कर लेते हैं। ये 4 आइटम है, ये 4 आइटम, यहाँ ऑडिट फीस,
12,000, उसके बाद सैलरीज 44,400, उसके बाद पोस्टेज एंड टेलीग्राम्स है 500, उसके बाद एमडीज रेम्युनरेशन, वो कितना है एमडीज रेम्युनरेशन, वो है 24,000। ये 4 आइटम हमने यहाँ पोस्ट किए। उसके बाद क्या है, डिपॉजिट विथ अदर बैंक्स, ये हमारा शेड्यूल 7 में आ जाएगा। बैलेंसेस विथ बैंक एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस में डिपॉजिट विथ अदर बैंक्स। सो शेड्यूल 7 में हम ये ट्रांसफर करते हैं इसे, डिपॉजिट विथ अदर बैंक्स 2,10,000। उसके बाद हमें क्या दिया है, ब्रांच एडजस्टमेंट्स। ये ब्रांच एडजस्टमेंट कहाँ आता है, शेड्यूल 11 में आएगा। ब्रांच एडजस्टमेंट अदर एसेट्स होती है, वो शेड्यूल 11 में आ जाएगा। तो ब्रांच एडजस्टमेंट हम शेड्यूल 11 में ट्रांसफर करते हैं। सो शेड्यूल 11 में सिल्वर के बाद आएगा ब्रांच एडजस्टमेंट 40,000। देन हमें क्या दिया है, उसके बाद हमें शेयर कैपिटल दिया है, वो शेयर कैपिटल कहा जाएगा, शेड्यूल 1 में जाएगा। शेड्यूल 1 वहां पे ये ट्रांसफर होगा शेड्यूल 1 में। सो कैपिटल वो कितना है, कैपिटल इशूड एंड पेड अप कैपिटल 8 लाख। उसके बाद क्या दिया है हमें, सिक्योरिटी डिपॉजिट, वो शेड्यूल 3 में ही जाएंगे। शेड्यूल 3 क्या होता है हमारा, डिपॉजिट्स। सो डिपॉजिट जितने भी है, सिक्योरिटी डिपॉजिट हो, सेविंग डिपॉजिट हो, या करंट अकाउंट का डिपॉजिट हो, फिक्स्ड डिपॉजिट हो, ये चारों आइटम कहा जाएंगे शेड्यूल 3 डिपॉजिट्स में जाएंगे। सो ये पोस्ट करते हैं हम शेड्यूल 3 में। शेड्यूल 3 में यहाँ पे डिपॉजिट में सिक्योरिटी डिपॉजिट्स अमाउंट है 30,000। उसके बाद सेविंग अकाउंट्स के अमाउंट है 14,840। उसके बाद करंट अकाउंट की अमाउंट है 1,94,000। उसके बाद फिक्स डिपॉजिट है 46,100। देन यहाँ पे उसके बाद क्या दिया है, फिक्स डिपॉजिट के बाद शेयर प्रीमियम एंड रिजर्व फंड, ये शेड्यूल 2 के आइटम है। शेड्यूल 2 क्या होता है हमारा, रिजर्व एंड सरप्लस। सो रिजर्व एंड सरप्लस में यहाँ ये दोनों आइटम जाएंगे, दोनों ही आइटम वहां पे जाएंगे, शेयर प्रीमियम और रिजर्व एंड सरप्लस, सॉरी रिजर्व फंड, ये शेड्यूल 2 में जाएंगे। सो हम वहां पोस्ट करते हैं शेयर प्रीमियम 1,80,000 एंड रिजर्व फंड 2,80,000। उसके बाद क्या दिया है हमें, रिजर्व फंड के बाद बोरोइंग फ्रॉम अदर बैंक्स। बोरोइंग फ्रॉम अदर बैंक्स कहा जाएगी शेड्यूल 4 में, बोरोइंग्स में ही जाएंगे। सो शेड्यूल 4 में इसे पोस्ट करते हैं। शेड्यूल 4 में बोरोइंग्स फ्रॉम अदर बैंक्स, यहाँ 1,54,460। उसके बाद बोरोइंग्स के बाद है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पे हमारा ब्रॉड फॉरवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम उसे ट्रांसफर कर लेते हैं, प्रॉफिट ब्रॉड फॉरवर्ड। सो यहाँ पे हमने प्रॉफिट पार्ट 3 जो है उसमें नेट प्रॉफिट के बाद प्रॉफिट ब्रॉड फॉरवर्ड लिया है, वो उसके कॉलम में आ जाएगा 13,000, यहाँ पे आएगा 13,000। उसके बाद हमें क्या दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद इंटरेस्ट, यहाँ पे इंटरेस्ट इनकम है। सो इंटरेस्ट इनकम होता है तो वो शेड्यूल 13 में आएगा, शेड्यूल 13 में। सो हम उसे शेड्यूल 13 में इंटरेस्ट अर्न में पोस्ट करेंगे, इंटरेस्ट 1,44,000। उसके बाद हमें दिया है कमीशन एंड ब्रोकरेज, ये कमीशन एंड ब्रोकरेज अदर इनकम है। सो वो कहा जाएगा शेड्यूल 14 में जाएगा। सो शेड्यूल 14 जो है हमारा, वहां उसे हम ट्रांसफर करेंगे अदर इनकम में, कमीशन एंड ब्रोकरेज 50,600। उसके बाद क्या दिया है हमें,
डिस्काउंट, यह डिस्काउंट को भी एडजस्टमेंट, डिस्काउंट और बिल्डिंग को एडजस्टमेंट है, डिस्काउंट को एडजस्टमेंट है, वो डिस्काउंट शेड्यूल 13 में जाएगा, लेकिन हम उसे इनर में ही दिखाएंगे। सो शेड्यूल 13 में डिस्काउंट को हम पोस्ट करते हैं, शेड्यूल 13 को 13 में यह डिस्काउंट इनर में ही दिखाएंगे 84,000। उसके बाद डिस्काउंट के बाद दिया है रेंट और सन्ड्री इनकम, ये दोनों आइटम अदर इनकम है। सो ये शेड्यूल 14 में जाएंगे। रेंट 3,600 एंड सन्ड्री इनकम 5,400, ये शेड्यूल 14 में जाएगी, वो हम शेड्यूल 14 में पोस्ट करते हैं। अदर इनकम में रेंट 3,600, सन्ड्री इनकम 5,400। उसके बाद हमें क्या दिया है, सन्ड्री इनकम के बाद प्रोविडेंट फंड, ये क्या होती है, प्रोविडेंट फंड जो होता है वो यहाँ पे अदर लिएबिलिटीज एंड प्रोविजंस, ये प्रोविडेंट फंड ये प्रोविजन है, प्रोविजन कहा जाती है। शेड्यूल नंबर 5 अदर लिएबिलिटीज एंड प्रोविजंस में जाएगी, तो हम शेड्यूल 5 में उसे पोस्ट करके लेते हैं। यहाँ पे अदर लिएबिलिटीज एंड प्रोविजंस में प्रोविडेंट फंड अमाउंट आएगी 40,000। उसके बाद यहाँ पे कुछ बचा है क्या, कुछ भी नहीं बचा। सो हमें नेक्स्ट एडजस्टमेंट के इफेक्ट दिखाने पड़ेंगे। सो एडजस्टमेंट्स जो दिए हैं वो हम एडजस्टमेंट, पहले एडजस्टमेंट है प्रोवाइड रुपीज 40,000 फॉर इनकम टैक्स, यहाँ पे ये प्रोविजन होती है। सो फर्स्ट इफेक्ट आएगा शेड्यूल 5 में अदर लिएबिलिटीज एंड प्रोविजंस में, और दूसरा इफेक्ट कहा जाएगा वर्किंग नोट में प्रोविजन एंड कॉन्टिजेंसीज में। सो फर्स्ट हम शेड्यूल 5 में दिखाते हैं इसका इफेक्ट। सो शेड्यूल 5 में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 40,000, और दूसरा इफेक्ट कहा जाता है इसका, दूसरा इफेक्ट जाता है वर्किंग नोट में जाता है, प्रोविजन एंड कॉन्टिजेंसीज के वर्किंग नोट में। सो वर्किंग नोट में हम उसका इफेक्ट दिखाएंगे। प्रोविजन ऑन बैंक एडवांसेस यहाँ पे नील है, कोई आइटम नहीं है उसका। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स यहाँ करेंगे, तो प्रोविजन फॉर यहाँ पे टैक्सेशन हमें पहले हमने किया नहीं था, वो हो गया प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 15,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 15,000 यहाँ पे आता है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन किया 40,000, प्रोविजन फॉर यहाँ पे एडजस्टमेंट में एक आइटम पहले ही हमने पोस्ट किया, ठीक है। प्रोवाइड फॉर रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड रुपीज 10,000, तो उसका इफेक्ट अदर लिएबिलिटीज एंड प्रोविजंस में ही आएगा। और दूसरा इफेक्ट है शेड्यूल 13 में इंटरेस्ट अर्न में से लेस फ्रॉम इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट करेंगे। इंटरेस्ट अर्न हमारा शेड्यूल 13 है, उसमें लेस करेंगे इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट से। सो शेड्यूल 5 में हम दिखाएंगे रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड 10,000। सो शेड्यूल 5 जो है उसमें हम दिखाएंगे रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड 10,000। और दूसरा इफेक्ट है हमारा शेड्यूल 13 में, शेड्यूल 13 यहाँ पे शेड्यूल 13 में हम इसका दूसरा इफेक्ट दिखाएंगे, लेस करेंगे रिबेट ऑन बिल्स एंड डिस्काउंट 10,000। सो आउटर को अमाउंट आएगी 74,000। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट एडजस्टमेंट दी है क्रिएट अ रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, उसका इफेक्ट आएगा शेड्यूल 9 एडवांसेस में, लेस करेगी प्रोविजन फ्रॉम लोन्स कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट में से। सो सेकंड इफेक्ट आएगा इसका वर्किंग नोट प्रोविजन एंड कॉन्टिजेंसीज में। यहाँ पे शेड्यूल 9 में हम इसका इफेक्ट दिखाएंगे। शेड्यूल 9 में एडवांसेस में यहाँ पे हम लेस करेंगे बैड डेट्स की अमाउंट, ये माइनस ब्रैकेट में लिखिए, लेस है इसलिए।
और उसका दूसरा इफेक्ट जो है वो वर्किंग नोट में है। सो वर्किंग नोट में पहले ही हमसे इफेक्ट गया था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, यहाँ 15,000 ये अमाउंट है ये। उसके बाद क्या है नेक्स्ट, उसके बाद अलाउड 5% डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। सो ये बिल्डिंग पे हमें 5% डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। सो डेप्रिसिएशन जो है उसका इफेक्ट पहले फिक्स्ड एसेट में क्या करेंगे, लेस फ्रॉम बिल्डिंग, बिल्डिंग क्या अमाउंट है उसमें से हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। और दूसरा इफेक्ट क्या होगा, शेड्यूल 16 में ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में हम दिखाएंगे। सो शेड्यूल 10 में, फर्स्ट शेड्यूल 10 में दिखाएंगे, यहाँ बिल्डिंग इनर में अमाउंट लिखी थी हमने, उस पे 5%, यहाँ 10% होता है 14,000। सो उसका हाफ, सो 5% मिलेगा हमें यहाँ पे 7,000, लेस डेप्रिसिएशन एट 5%, 7,000। सो आउटर को अमाउंट कितनी आएगी, 1,33,000। दूसरा जो इफेक्ट था इसका शेड्यूल 16 में था। शेड्यूल 16 में हम क्या करेंगे, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोल के दिखाएंगे, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 7,000। उसके बाद क्या है, एडजस्टमेंट एक्सेप्टेंसेस ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर्स, रुपीज 1,50,000। सो ये एक्सेप्टेंसेस ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर ये कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है। सो वो क्या करते हैं हम, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी शेड्यूल 12 में दिखाएगी, इसका एक ही इफेक्ट आएगा शेड्यूल 12 में। सो शेड्यूल 12 में हम इसे दिखाएंगे, एक्सेप्टेंस ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर्स, एज अ फुटनोट हम दिखाते हैं 1,50,000। यहाँ पे कुछ बचा है कि अब एडजस्टमेंट्स में क्या बचा है क्या, नहीं। सो हम पहले वर्किंग नोट जो है, वर्किंग नोट, यहाँ वर्किंग नोट में जाते हैं। सो वर्किंग नोट हमारी यहाँ पे वर्किंग नोट में अगर इसकी टोटल की तो वो कितनी है, 55,000। ये प्रोविजन एंड कॉन्टिजेंसीज की जो टोटल है 55,000, वो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम ये टोटल दिखाते हैं, सॉरी पहले हमें अकाउंट क्लोज करके लेते हैं, उसके बाद हर एक शेड्यूल की टोटल हम यहाँ पे करते हैं पहले। सो फर्स्ट शेड्यूल है हमारा कैपिटल, उसकी टोटल हम करेंगे, यहाँ पे कैपिटल की टोटल है 8 लाख, वो 8 लाख हम शेड्यूल 16 में पोस्ट करेंगे। उसके बाद हमें शेड्यूल 2 की टोटल में, यहाँ शेड्यूल 2 जो है ये हमें क्लोज नहीं कर सकते, हमें स्टैट्यूटरी रिजर्व क्या करना पड़ेगा, यहाँ 25% ट्रांसफर करना पड़ता है। सो फर्स्ट हम यहाँ पे शेड्यूल 13, 14, 15 एंड 16 की टोटल करते हैं। सो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मिल जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस मिल जाएगा। सो फर्स्ट हम शेड्यूल 13 की टोटल यहाँ पे लेते हैं, शेड्यूल 13 में इसकी टोटल है 2,18,000 एंड 14 की टोटल है यहाँ पे 59,600। ये हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पोस्ट करेंगे। यहाँ पे 13 की टोटल है 2,18,000, 14 की टोटल है 59,600। सो हमें उनकी टोटल मिलेगी यहाँ पे 2,77,600। उसके बाद हम शेड्यूल 15 एंड शेड्यूल 16 क्लोज करते हैं। सो शेड्यूल 15 की टोटल है 15,900 और 16 की अगर टोटल की 12,000 प्लस 44,400 प्लस 500 प्लस 24,000 प्लस 7,000, तो टोटल मिलेगी 87,900। सो दोनों टोटल हम पोस्ट करके लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में।
यहाँ शेड्यूल 15 की टोटल आएगी 50,900, 16 की टोटल आएगी 87,900। अब हमें प्रोविजन फॉर कॉन्टिजेंसीज की जो टोटल है, ये प्रोविजन एंड कॉन्टिजेंसीज की जो टोटल है वो हम यहाँ ट्रांसफर करते हैं। पहले प्रोविजन फॉर कॉन्टिजेंसीज की टोटल है 55,000, वो यहाँ ट्रांसफर होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सो हमें वो मिली है 55,000। अब इनकी जो टोटल है वो आएगी 1,58,800। यहाँ इनकम से माइनस हम अगर एक्सपेंडिचर की टोटल माइनस की तो हमें नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर मिलेगा, वो है 1,18,800। और जो ब्रॉट फॉरवर्ड है वो है 13,000। इसमें से ये अमाउंट्स में से ये माइनस की तो हमें 1,18,800 मिली। सो इनकी टोटल और उसमें ओपनिंग का जो प्रॉफिट है ये 13,000, उनकी टोटल की तो वो कितने आते हैं 1,31,800। उसके बाद ये जो हमें करंट ईयर प्रॉफिट है 1,18,800, इस पे हमें 25% स्टैट्यूटरी रिजर्व ट्रांसफर करना पड़ेगा। सो इसका अगर कैलकुलेशन किया 1,18,800 के 25% तो हमें ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व प्रॉफिट की टोटल और इसकी टोटल सेम आएगी यहाँ पे 1,31,800, 1,31,800। सो करंट ईयर प्रॉफिट के 25%, 1,18,800 के 25%, वो अमाउंट है 29,700। अगर 1,31,800 से ये 29,700 अगर माइनस किया तो जो अमाउंट मिलेगी वो होगा बैलेंस कैरिड ओवर टू बैलेंस शीट। सो वो अमाउंट कितनी आती है 1,02,100। और वो क्या करेंगे हम, यहाँ पे जो भी स्टैट्यूटरी रिजर्व है वो शेड्यूल 2 को हम ट्रांसफर करेंगे 29,700। सो शेड्यूल 2 जो है हमारा उस पे क्या आएगा, यहाँ शेड्यूल 2 में हम स्टैट्यूटरी रिजर्व के अमाउंट मिली हमें 29,700। उसके बाद हमें शेड्यूल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस है वो शेड्यूल 16 को हम ट्रांसफर करेंगे। शेड्यूल 16 जो है, शेड्यूल 16 सॉरी शेड्यूल 16 नहीं, सॉरी बैलेंस शीट में। सो बैलेंस शीट जो है हमारा, यहाँ पे बैलेंस शीट में जो हमें मिला है यहाँ पे नेक्स्ट, उसके बाद है ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व के बाद हम यहाँ पे टोटल कर लेते हैं हर एक शेड्यूल की। सो शेड्यूल 1 जो है हमारा, शेड्यूल 1 कैपिटल, उसकी टोटल कर लेते हैं 2, शेड्यूल 2 उसकी टोटल कर लेते हैं। शेड्यूल 1 की टोटल की है हमने, शेड्यूल 2 की टोटल करने को हमें बैलेंस फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे शेड्यूल 2 में ले लेते हैं, वो है 1,02,100। ये दोनों आइटम यहाँ पे आएंगे। सो शेड्यूल 2 की टोटल है 5,91,800। सो शेड्यूल 3 एंड 4 की टोटल यहाँ पे, शेड्यूल 4 की जो 3 की टोटल है 2,84,940। शेड्यूल 4 की टोटल आएगी 1,54,460। उसके बाद शेड्यूल 3, 4, उसके बाद शेड्यूल 5 की जो टोटल है वो यहाँ पे हमें मिलेगी 90,000। इन तीनों की अगर एडिशन की तो हमें 90,000 मिलेगा। उसके बाद कैश इन हैंड एक ही आइटम है, सो इसकी टोटल 92,700। शेड्यूल 6 के बाद 7 एंड 8, यहाँ पे 7 की टोटल होगी, 7 की टोटल 2,62,000, 8 की टोटल है 9,30,260। उसके बाद
शेड्यूल 9 एंड 10, शेड्यूल 9 एंड 10 की टोटल करेंगे हम। शेड्यूल 9 एंड 10 की टोटल यहाँ पे हम करेंगे। शेड्यूल 9 की टोटल में 4,25,000 में से क्या होगा यहाँ 15,000 माइनस होगा, सो हमें मिलेगा 4,10,000। उसके बाद शेड्यूल 10 है फिक्स्ड एसेट्स, उसकी टोटल हमें आउटर में जो अमाउंट है 1,33,000 वो मिले है। देन शेड्यूल 11 की जो टोटल है वो हम करेंगे। शेड्यूल 11 की टोटल 93,240। शेड्यूल 12 की टोटल यहाँ पे एक ही आइटम है, सो 1,50,000। उसके बाद शेड्यूल 13 एंड शेड्यूल 14 की टोटल करनी पड़ेगी। सो यहाँ पे शेड्यूल 13 की टोटल और 14 की टोटल है। 13 की टोटल है 2,80,000, 14 की टोटल है 59,600। उसके बाद शेड्यूल 15 एंड 16 की टोटल हमें लेनी पड़ेगी। सो शेड्यूल 15 एंड शेड्यूल 16 की टोटल यह हमें करनी पड़ेगी। सो शेड्यूल 15 की टोटल है यहाँ पे 50,900 एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की टोटल है 87,900। ये हम क्या करेंगे बैलेंस शीट में पोस्ट करेंगे। सो बैलेंस शीट हमें जो दिया है उस बैलेंस शीट में हम ये पोस्ट करेंगे। सो बैलेंस शीट में अगर पोस्ट किया तो 1 की टोटल हमने की थी वो हमें मिली थी 8 लाख। 2 की टोटल हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी थी। पहले 3 की लेते हैं, उसके बाद 1,54,600, 5 की 90,000, 6 की 92,700, 2 की 2,62,000, 8 की 9,30,260, 9 की 4,10,000, 10 की 1,33,000, 11 की 93,240, 12 की है 1,50,000, एक ही आइटम है। उसके बाद हमें 2 की यहाँ पे 2 की हमने सरप्लस की टोटल की तो वो मिली 5,91,800। देन यहाँ पे हमें लिएबिलिटीज की टोटल मिली 91,21,200। उसके बाद एसेट्स की भी हमने अगर टोटल की तो वो मिली 19,21,200, 19,21,200। यहाँ पे एसेट्स की टोटल और लिएबिलिटीज की टोटल सेम आई। सो हमें इतना ही पूछा था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।